सिवान की एक नाबालिग लड़की को सिवान का ही लड़का हैदराबाद लेकर जाता है, एक कमरे में बंद कर देता है, उससे शादी करता है, बकायदा उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उस पर नमाज पढ़ने का प्रेशर डालता है। और जब एक साल बीत जाता है, लड़का लड़की का एक तरीके से अलगाव होने लगता है, तब वो लड़का उस लड़की को छोड़कर हैदराबाद से सिवान आ जाता है और लड़की का नंबर ब्लॉक कर देता है। सिवान की ये कहानी एक तरीके से आपका प्यार से विश्वास उठा देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आप घर से भाग रहे हैं या आप किसी लड़के के कहने में आ रहे हैं, तो वो लड़का अगर गलत माइंडसेट का निकला तो कैसे वो आपका पूरा जीवन बर्बाद करने का एक तरीके से प्लान लेकर बैठा हुआ है। सिवान की एक लड़की जो 16 साल की उम्र में एक लड़के से प्यार करती है और उस लड़के का उम्र उस वक्त 21 साल का था। दोनों कोचिंग में साथ पढ़ते थे। लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था और उसके बाद लड़की लड़का के साथ अपना घर छोड़कर हैदराबाद भाग जाती है। वो दोनों हैदराबाद में जाकर एक रूम लेते हैं और रूम लेकर दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। यह घटना है दिसंबर 2021 की। दिसंबर 2021 में वो लड़की नाबालिग थी और लड़का के साथ हैदराबाद भाग गई थी। घर वालों को जब मालूम पड़ा कि लड़की घर छोड़कर भाग गई है, तब घर वालों ने लड़की का साथ छोड़ दिया। लड़की के गुमशुदगी का भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया और इधर लड़की अपने प्रेमी आमिर के साथ हैदराबाद में खुश थी। एक साल के बाद लड़की बताती है कि आमिर ने उससे हैदराबाद में ही बंद कमरे में शादी किया। शादी करने के बाद उस लड़की के साथ संबंध बनाया, उसके बाद उससे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। उसके साथ वो ये भी कहता था कि तुमको नमाज पढ़ना है। लड़की से जबरदस्ती नमाज पढ़वाया गया। संबंध बनने के कारण लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन भी करवा दिया और उसके एक साल के बाद आमिर हैदराबाद में ही उस लड़की को छोड़ देता है और सिवान वापस आ जाता है। यह बात है जनवरी 2023 की। जनवरी 2023 में आमिर उस लड़की को हैदराबाद में छोड़कर सिवान आ गया, लेकिन 3-4 महीने तक वो लड़की से बात करता रहा, बहाने बनाकर उसको फुसलाता रहा और जून तक उस लड़के ने बकायदा उस लड़की को खर्च भी दिया। पैसा ऑनलाइन भेजा गया, इसीलिए उसका सबूत है। जून के बाद आमिर ने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। उन लोगों के बीच कोई बात नहीं होती थी और इधर लड़की जब परेशान हुई तब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। लड़की इतनी परेशान हो गई कि एक तरीके से वो बहुत परेशान रहने लगी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और जब अंतोगत्वा उसका दिमाग बिल्कुल जवाब देने लगा, तब वो लड़की हैदराबाद से सिवान आती है और सिवान के महाराजगंज जाती है, जहां पर इस लड़के का घर हुआ करता था। लड़की इस लड़के के घर गई और वहां पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। लड़की इस जिद पर अड़ गई कि हम इसी के घर रहेंगे, इसने हमसे शादी की है, बकायदा इस्लाम कबूल करवाया है, जबरदस्ती हमको नमाज पढ़ने पर मजबूर किया है, मेरा अबॉर्शन तक करवाया है। और इस लड़के के घर वालों ने लड़की को अपने घर पर रखने से सीधा इनकार कर दिया। अब लड़की जब ड्रामा करने लगी तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वाले लड़की को थाना लेकर गए और फिर लड़की ने जब अपनी पूरी कहानी सुनाई, तब पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। लड़की ने बताया कि कैसे पढ़ने के दौरान सिवान में ही इस लड़की का इस लड़के से दोस्ती हुआ था। लड़का प्यार का ढोंग करने लगा, लड़की उसके झांसे में आ गई और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को सिवान से हैदराबाद लेकर भाग गया। लड़की के घर वालों ने को जब मालूम पड़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी लड़की को छोड़ दिया एक तरीके से। अब जब हैदराबाद वो लोग चले गए थे, तब ये लोग पति पत्नी की तरह एक कमरे में रहने लगे। वहां पर एक साल तक सब ठीक था। एक साल के बाद लड़का लड़की को मारने पीटने लगता है। लड़की हैदराबाद के एक थाने में केस भी करती है। हैदराबाद के पुलिस वाले लड़के और लड़की को समझा बुझाकर वापस घर भेज देते हैं और इधर लड़का अब लड़की से परेशान होने लगा था और इस फिराक में था कि कब हम इसको छोड़कर भाग जाए। वो शादी भी कर चुका था, वो इस्लाम कबूल करवा चुका था, वो उस लड़की का बच्चा गिरवा चुका था, अवैध संबंध बना चुका था, लड़की से नमाज तक पढ़वाता था और अचानक वो लड़की को छोड़कर भाग आता है। लड़की परेशान रहती है। 4-5 महीने एक गर्ल्स हॉस्टल में लड़की बिताती है और जब वो वापस महाराजगंज आती है, तब लड़का घर से फरार था, लड़की का नंबर ब्लॉक था और इस लड़के के घर वालों ने लड़की को रखने से इनकार कर दिया। पुलिस वाले लड़की को थाना लेकर गए।
और उसके बाद ये कहा गया कि अब लड़की को बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। पुलिस वालों ने लड़की का केस लेने से इनकार कर दिया और लड़की अब फिर हैदराबाद जाकर केस करेगी, वहां का केस यहां ट्रांसफर होगा और उसके बाद ही शायद इस लड़की को न्याय मिलेगा। प्यार के नाम पर आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए। लड़की जो चली गई, अपने परिवार को छोड़ दिया, इसका भी फिक्र उस लड़के को नहीं रहा और उस लड़के ने एक तरीके से लड़की को बर्बाद करके रोड पर छोड़ दिया। अब आशा सिर्फ कानून से है, कानून अगर कुछ अच्छा करेगी तब इस लड़की को न्याय मिलेगा, वरना भगवान ही मालिक है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।